की सतनाम। तो परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है। बहुत बड़ी दया है मालिक की कि बहुत से विवेकी हंस इसमें जुड़ के अब अच्छे से हर बात को समझ पा रहे हैं, अब जीवन के उस परम सत्य को जान पा रहे हैं जिसके लिए जन्मों जन्मों से ये जीव भटक रहे हैं। अब मालिक की वो कृपा हुई है जिसका सबने बेसब्री से इंतज़ार किया है। सब संतों ने, सब महात्माओं ने जिस स्वर्णिम युग की महिमा गाई है, जिस समय की महिमा गाई है अपनी वाणियों में, अपने ग्रंथों में, मेरे भाई अब वो समय आ गया है। अब ऐसा समय आ गया है जब केवल और केवल सत्य का प्रचार होगा, केवल और केवल सत्य का डंका बजेगा। असत्य अब मुंह छुपाता फिरेगा। अब वो समय आ गया है। अब आत्मज्ञान का समय आ गया है। अब काया का ज्ञान सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। अब नाशवान इस देह का ज्ञान खत्म कर दिया जाएगा और अविनाशी आत्मा को जाना जाएगा, जिसकी महिमा गीता गाती है, वेद पुराण जिसकी महिमा गाते हैं, कबीर साहब की वाणी जिसकी महिमा गाती है, अब उसको जाना जाएगा। आत्मा का जिक्र हर ग्रंथ में है, लेकिन आत्मा का भेद ना होने के कारण हम उसको समझ नहीं पाते। आत्मा की बात वेदों में भी है, आत्मा की बात पुराणों में भी है, आत्मा की बात गीता में भी है, आत्मा की बात बाइबल में भी है, कुरान में भी है, तौरेत में भी है, इंजील में भी है। आत्मा की बात कबीर वाणी में भी है, आत्मा की बात गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, आत्मा की बात बाबा गरीबदास जी की वाणी में भी है। हर संत की वाणी में आत्मा की महिमा गाई गई है, लेकिन भेदी गुरु ना होने के कारण हम उस आत्मा को नहीं जान पाते। हम भटकते रह जाते हैं काया माया में। हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर संत महिमा गा रहे हैं तो किसकी गा रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम सब आत्म ज्ञान को प्राप्त होंगे, आत्म ध्यान में लीन होंगे, आत्म चिंतन में मगन होंगे। अब नाशवान संसार का, नाशवान काया का, नाशवान शक्लों का चिंतन नहीं करना है। समझो, अब गीता के अनुसार अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अब इस सिद्धांत पे चलना है। अब इस बात को अच्छे से समझना है। पूजा पाठ बहुत कर ली, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत जा लिए, पत्थर पूजा बहुत कर ली, महामंत्र बहुत जप लिए, सब कुछ कर लिया। अब आत्म ज्ञान की बारी है, अब आत्मा के ध्यान की बारी है। तो जिस पर दया हो जाती है मालिक की, वो इस बात को समझ जाता है, और जिस पर प्रभु की कृपा नहीं हो पाती है, वो इस नाशवान संसार में धक्के खाता है, नाशवान शरीरों के चक्कर में पड़ा रहता है, नाशवान जगत में जन्मों जन्मों के लिए 84 में भटक जाता है। लेकिन जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, उनका जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तब होता है मेरे भाई, जब आपके जीवन में पूर्ण भेदी संत सद्गुरु आते हैं, जो हर भेद को जानते हैं, हर रहस्य को जानते हैं। वही तुम्हें समझा सकते हैं वाणियों के रहस्य, वही तुम्हें समझा सकते हैं खानियों के रहस्य।
समझ लो। तो आजकल मैं YouTube पे देख रहा था कि बाबा रामपाल के चेले ये बाबा रामदेवरा की 24 प्रमाण जो ग्रंथ है इसको लेके बहुत उछल रहे हैं कि उसमें लिखा है कि वो जाट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा। इनको अभी ABCD भी नहीं पता बाबा रामदेवरा की वाणी की। इनको इतना भी नहीं पता कि जिस अवतार की बाबा रामदेव बात कर रहे हैं वो अवतार है कौन। कभी ग्रंथ अच्छे से पढ़ा हो तब तो समझ में आए। 4 लाइनें उठा के मनमुखी अर्थ करके कुछ भी बोल देते हैं। समझो, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसे दाल गलने वाली नहीं। जब तक नितिन दास बैठा है एक एक अज्ञान की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। जब तक नितिन दास बैठा है नीर शीर का निबेड़ा कर दिया जाएगा। समझ लो, क्योंकि मेरा काम ही यही है, सत्य और असत्य का निबेड़ा करना। समझ लो। तो बाबा रामदेव की वाणियों में जिस अवतार की महिमा गाई गई है, पहले तो उसका नाम सुन लो, क्योंकि नाम सुनोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि वहाँ बात चल किसकी रही है। उस भविष्यवाणी में हीरो है कौन। ये जाट को हीरो बना के बैठ गए निकम्मे। वहाँ क्या लिखा है, राजकोट नगर कोट नहीं जाट कहासी। वहाँ लिखा है नगर कोट नहीं जाट कहासी, यानी ना तो नगर कोट और ना ही वो जाट होगा। इन लोगों ने नहीं पढ़कर भी नहीं समझा। जैसे हम कहते दिल्ली ना पूना, इधर ना उधर, ऊपर ना नीचे। तो इन लोगों ने, मूर्खों ने उस लाइन को समझा ही नहीं कि वो क्या कह रही है। नगर कोट नहीं जाट कहासी, ये सपने में भी इस लाइन का अर्थ नहीं समझ सकते। ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि बोला क्या जा रहा है। लेकिन आने वाले सत्संग में जो तीसरा पार्ट आएगा, इस हंस मुनि कालदूत की जड़ें उखाड़ने के लिए, उसमें इसका भेद खोला जाएगा। और जिस अवतार की महिमा बाबा रामदेव गा रहे हैं, उसका नाम भी दिखाया जाएगा कि वो है कौन। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि जितनी भी महिमा किसी भी संत ने गाई है वो आखिरी अवतार के लिए गाई है। आखिरी अवतार यानी कल की अवतार। कल की अवतार जब मैं बोलता हूं तब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि विष्णु जी का अवतार जो घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार लेके आएगा। कहीं घोड़े पे बैठे कल की भगवान की तलवार हाथ में पकड़े कल की भगवान की आरतियां मत गाने लग जाना। वो एक सांकेतिक ज्ञान है। कल की अवतार आएगा तो सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आएगा। समझो, कल की अवतार का मतलब क्या है? जो सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आएगा। यानी जब कल की अवतार आएगा तो बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे। वो बुद्धि के घोड़े पे बैठ के आएगा और विवेक की तलवार हाथ में लेके आएगा। यानी वो इतना बुद्धिमान होगा कि उसको कोई भरमा ही नहीं सकता।
वो इतना बुद्धिमान होगा कि सबकी बुद्धि छोटी पड़ जाएगी उसके सामने। और उसके हाथ में जो तलवार है वो क्या है? वो विवेक की तलवार है। वो ऐसा विवेक जगाएगा लोगों का कि उस तलवार से लोग सत्य और असत्य का निर्णय करने लग जाएंगे, यानी झूठ को काटने लग जाएंगे। तलवार का काम है काटना, समझ लो। रमता राम क्या लिख रहे हैं? वो अवतार की शादी मेघड़ी से होगी, ये भी बोला गया है 24 प्रमाण में। बिल्कुल सही बोला गया है। अब ये बाबा रामपाल की शादी मेघड़ी से कब होगी? ये भी बता दो भाई। ये जेल से जो निकलने वाला है, ये मेघड़ी से शादी कब करेगा जाके? क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं पता इस बारे में, कुछ नहीं पता इनके बारे में, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मेघड़ी से शादी होगी और वहां पर अविनाशी तोरण, यानी ऐसा तोरण जो अविनाशी है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो तोरण का जिक्र किया गया उस वाणी में। ये कौन सा तोरण लगाएगा? ये तो खुद नाशवान है, थोड़े दिनों में चलता बनेगा दुनिया से। ये क्या अविनाशी तोरण लगाएगा? तो भाई ये सारे भेद खोले जाएंगे, एक एक बात समझाई जाएगी। अच्छा, क्या बात है। चिंता मत करो, अच्छे से पोल खोली जाएगी इनकी। हमारा काम ही यही है, सत्य और असत्य का निर्णय करना। तो जो इनके चेले ये वाणियाँ दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो हमारी तीसरी वीडियो आएगी वो तहलका मचा देगी, और ऐसे ऐसे भेद खोले जाएंगे, ऐसे ऐसे राज खोले जाएंगे कि इनकी जड़ें हिल जाएंगी। लेकिन वो केवल विवेकियों के लिए होगा सत्संग, अविवेकियों के लिए नहीं, क्योंकि इनकी फ़ौज ज़्यादातर अविवेकियों से भरी पड़ी है, निकम्मों की फ़ौज है ये। इनको विवेक नाम की चिड़िया का पता ही नहीं, विवेक होता क्या है। दिक्कत ये है। तो इनको अच्छे से बताया जाएगा कि आखिर 24 प्रमाण क्या कहते हैं और निःकलंक अवतार का कैसे महिमा गाते हैं, क्योंकि निःकलंक अवतार ही 24 प्रमाण के भविष्यवाणियों में हीरो हैं। और इस रामपाल ने उसको विलन बना दिया है। मैंने पहले भी एक वीडियो दिखाई थी आपको, स्टेटस पे लगाई थी, जिस पे ये निःकलंक अवतार को, जिसकी महिमा गरीबदास जी महाराज कलम तोड़ के करते हैं, कलम तोड़ महिमा गाई है गरीबदास जी महाराज ने। और ये उसी पंथ का पाठी होकर ये पाठ करता था, उस पंथ का, उस ग्रंथ का। ये उस ग्रंथ का पाठ करके भी नहीं समझ पाया कि निःकलंक अवतार ही आखिरी अवतार है। और ये उस निःकलंक अवतार को दुनिया भर के बुरे शब्द बोल के उसको पापी घोषित करके कि वो तो पापी होगा, और उसको 84 में भेज दिया। कहता 84 में चला जाएगा निःकलंक अवतार। तेरा बाप है वो। सबका बाप है वो 84 से निकालने आता है, वो खुद नहीं जाता 84 में। ऐसे मूर्खों से पाला पड़ गया, क्या बताया जाए। तो ये सब दिखाया जाएगा आपको। निःकलंक अवतार की महिमा जहाँ जहाँ संतों ने गाई है वो सब आपको बताया जाएगा। सिखों के ग्रंथ में भी निःकलंक अवतार की महिमा गाई गई है, वो भी सब बताया जाएगा आपको।
और फिर सारे भेद खुल जाएंगे। फिर सारा खेल काल भगवान का ख़त्म हो जाएगा। इस हंस मुनि का सारा खेल समाप्त हो जाएगा और ये होके रहेगा। समझो, जो 24 प्रमाण में जिसकी महिमा गाई गई है उसका नाम भी है और उसकी अवस्था भी है, और वो जहाँ से आएगा हरियाले से, इन्होंने हरियाले को हरियाणा बना दिया। ये इतने शातिर, इतने मोटी बुद्धि के लोग हैं। मोटी बुद्धि के इसलिए क्योंकि इनको पता ही नहीं होता ये बोल क्या रहे हैं, और शातिर इसलिए कि अपना जुगाड़ फिट करते हैं, जहाँ जुगाड़ फिट हो जाए वहीं फिट कर लेते हैं। वहाँ पे हरियाले लिखा है, हरियाले, और इन्होंने उसको हरियाणे बना दिया। जहाँ बटाला लिखा था इन्होंने उसको बरवाला बना दिया। जहाँ लिखा था कि पंजाब में बटाला प्रांत होगा, वहाँ पर कोई संत होगा, उसकी महिमा गाई गई, इन्होंने वो बटाले को बरवाला बना दिया। ये बहुत शातिर लोग हैं। ये जेल में इसीलिए 10 साल काट के आ रहा है अब, क्योंकि बहुत शातिर आदमी है ये, बहुत शातिर है ये। लेकिन ये नहीं समझ पाता कि परमात्मा के आगे सारा शातिरपना जीरो हो जाता है भाई। परमात्मा के आगे बड़े बड़े शातिर लोग धराशायी हो जाते हैं। अभी इनको नहीं पता, जब पता लग जाएगा तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। ये जो भी सतगुरु बने फिर रहे हैं ना, इनको सतगुरु की डेफिनेशन तक नहीं पता। सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। इनको डेफिनेशन तक नहीं पता सतगुरु की, होता क्या है सतगुरु, और बने फिरते हैं सतगुरु, इसीलिए जेलों में भटकते हैं। तो क्या करना है, अब थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और जब वो सत्संग आएगा तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये रामपाल के चेले कितना बड़ा जाल फैला के बैठे हैं भोले जीवों के लिए। ये 52 अक्षरों को सतनाम माने बैठे हैं। बाबा रामदेव की वाणी में आता है कि सतनाम से सारी दुनिया तरेगी, यानी सतनाम से तर जाएगी। और ये बाबा रामपाल का जो सतनाम है ये किसी काम का नहीं है। क्यों? ये खुद ही कहता है कि सतनाम भी मिल गया, सतनाम का भी तुमने जाप कर लिया, तो जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, उसके बाद जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा, तब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता। जबकि बाबा रामदेव की वाणी कहती है कि सत्य नाम से ही मुक्ति मिल जाएगी। और कबीर साहब की वाणी भी यही बार बार समझा रही है कि सतनाम ही सार है। कबीर सागर की पहली लाइन आप देखेंगे, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। वहां साफ बोला है कि सतनाम के बाद कोई सार नाम, सार शब्द नहीं मिलेगा। सतनाम ही सार है, सत्य नाम है सार। इनकी आंखें क्यों नहीं देखती इस वाणी को? कबीर सागर खोल खोल के देख रहे हो। अरे पहला पन्ना, पहला शब्द ही देख लो क्या लिखा है। इन मोटी बुद्धि, इन आंखों के अंधों को, अकल के अंधों को ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये ओम सोहम को सतनाम माने बैठे हैं। इसलिए इनका सतनाम किसी काम का नहीं है। इनका सतनाम किसी को मुक्ति प्रदान कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनका सतनाम नकली सतनाम है। कबीर साहब कहते हैं, ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, और जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। अब यहाँ पर सतनाम का यानी सत्य स्वरूप का यहाँ पर बोध ज्ञान दिया जा रहा है कि जैसे ही सतनाम हृदय धरया, जैसे ही आपको सतनाम का पता लग गया, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, भयो पाप का नाश, यानी वहाँ तुम अकर्ता हो जाते हो।
तुम्हें पता लग जाता है कि एक भी कर्म तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया है। सारे कर्म मन, माया और इंद्रियों के द्वारा, 5 तत्वों के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा होते हैं। यह आत्मा तो अकर्ता है। अध्याय 3 27वां श्लोक इसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये अज्ञानी इन भेद को नहीं जानते, ये अकर्ता भाव को जानते ही नहीं। ये सुबह से शाम तक खुद को कर्ता बना के बैठे हैं। मैं इतने मंत्र करता हूँ, मैं इतनी माला फेरता हूँ, मैं 3 बार पूजा पाठ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये कभी कर्तापन से बाहर निकल ही नहीं सकते। इन्हीं लोगों के लिए बाबा नानक ने बोला है, जब लग जानूं मैं हूँ कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। ये लोग कर्तापन से कभी बाहर आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास सतनाम है ही नहीं, इनको स्वरूप बोध का ज्ञान है ही नहीं। ये सब अक्षर चट्टू हैं, ये सब अक्षरों को चाटने वाले हैं, ये 52 अक्षरों के पुजारी हैं। बाणियाँ साफ बोलती हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। तो इसको समझना पड़ेगा। वो इसीलिए समझा रहे हैं कि वो आखर इनमें नहीं, वो अक्षर इसमें नहीं है। जिन मंत्रों को तुम जप रहे हो, ये सारे मंत्र क्या हैं? ये कागज कलम के लेख हैं। कागज के ऊपर कलम के द्वारा जो भी लिख दिया गया, कोई भी मंत्र लिख दिया गया, वो लेख में आ जाता है, वो लेख है। और गरीबदास जी महाराज लेख का खंडन करते हैं। कागज और कलम के द्वारा लिखे जाने वाले सारे मंत्रों का खंडन करते हैं। और ये रामपाल गाता भी है अपने मुंह से। हैरानी तो इसलिए होती है। क्या बोलते हैं ये गरीबदास जी महाराज? क्या कहते हैं? 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि 52 अक्षर क्या हैं। ये वो नहीं है जो संस्कृत के मान के बैठे हो तुम। जो ये हंस मुनि बताता है कि 52 अक्षर का मतलब है, जहाँ जहाँ 52 अक्षर लिखा है वो संस्कृत भाषा की तरफ इशारा है, कि वो असली नाम संस्कृत भाषा में नहीं होगा, वो हिंदी में होगा, वो कबीर सागर में लिखा होगा। जहाँ लिखा है आदि नाम है सत्य कबीरा, ये सत्य कबीरा को आदि नाम मान के बैठा है कि ये आदि नाम संस्कृत भाषा में नहीं लिखा है, हिंदी में लिखा है। ये हिंदी भाषा में लिखा है सत्य कबीरा, ये उसी को आदि नाम मान के बैठ गया है। इसकी बुद्धि को ताले लगे पड़े हैं। काल भगवान ने इसकी बुद्धि लॉक कर दी है। जबकि गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं 52 अक्षर लेख। अब इससे केवल लेख की परिभाषा पूछ लेना कि लेख होता क्या है। लेख का मतलब होता है कागज पर कोई भी लिखा हुआ, कोई भी शब्द, अक्षर, पैराग्राफ, कुछ भी, वो लेख में आता है। यानी जो चीज़ लिखी जाए उसे लेख कहते हैं, जो लिखने में आ जाए उसे लेख कहते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाया इस बात को और गा गया पूरी वाणी। इंटरनेट पे पड़ी हुई है, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी, ये लिखोगे आ जाएगा। तो इतनी मोटी बुद्धि लेके इस दुनिया में आया है कि क्या बोला जाए। तो वाणी कह रही है 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, और वो अक्षर या में नाही, राम रंग होरी हो। 2 लाइनों में क्लियर कर दिया कि वो नाम लिखने में, बोलने में नहीं आता। फिर आगे बोल रहे हैं कागज कलम कलेस, फिर भी नहीं समझ आया इसको। कागज कलम कलेस यानी कागज से, कागज के ऊपर कलम से लिखा जाने वाला हर अक्षर अगर तुम जपने लगो तो कलेस है तुम्हारे जीवन का। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। लेकिन ये बातें इनकी समझ में नहीं आने वाली। ये 52 अक्षर चट्टू हैं ये, और खूब चाटेंगे 52 अक्षरों को। उसके बाद 84 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप होता क्या है। अभी इनकी एक पुस्तक है गहरी नज़र गीता में,
अभी इनकी जो नज़र है ना, उसमें मोतियाबिंद दिखाएंगे आपको कि कितना बड़ा मोतियाबिंद हुआ इनकी आंखों में, और पुस्तक का नाम रख दिया गहरी नज़र गीता में। इनका मोतियाबिंद आने वाली वीडियो में अच्छे से ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, ये केवल विवेकी लोगों के लिए है। इस सत्संग को विवेकी लोगों में शेयर करें, वो इसकी कदर करेंगे। हीरे की कदर एक जौहरी करता है, एक भिखारी नहीं करता। उसको नहीं पता ये हीरा है कांच है, उसको नहीं समझ में आएगा कि इसकी कितनी कीमत हो सकती है, समझ लो। लेकिन जो तीसरी वीडियो आएगी वो इसके 3 लोग हिला देगी, क्योंकि इतना अज्ञान इसने परोस दिया लोगों के जीवन में, इतना रायता फैला दिया है कि इसको अच्छे से साफ करना मेरा फ़र्ज बन गया है। और 5 वीडियो में तो ख़त्म हो जाएगा खेल इसका। और सबसे खुशी की बात है कि ये बाहर आ रहा है। अभी 10 साल तक छुपा बैठा था, क्योंकि मैंने तो तभी फ़ोन कर दिया था जब इसने लगभग 2009-10 में एक ज्ञान चर्चा की जो सबको चुनौती दी थी। पूरे विश्व के संतों को बोला था आओ हमसे ज्ञान चर्चा करो। मैंने तभी फ़ोन घुमा दिया था इनको। इसके भाई से भी मेरी बात हुई। मैंने 14 नंबर जो मैंने सत्संग डाला है आप उसको सुन सकते हैं। और इनके कई कोऑर्डिनेटरों से भी मेरी बात हुई। उन्होंने इससे पूछा भी कि एक नितिन दास करके है, वो आपको कह रहा है कि आप ज्ञान चर्चा करो। तो ये साहब मुकर गया, बिल्कुल मुकर गया। उस भाई की रिकॉर्डिंग तक पड़ी है मेरे पास। उसने खुद पूछा था, क्योंकि कोऑर्डिनेटर था। कोऑर्डिनेटर इन लोग से बात कर सकते हैं, आम जनता को इनका नंबर नहीं पता होता, लेकिन कोऑर्डिनेटरों को इनका नंबर पता था। क्योंकि कोऑर्डिनेटरों को ये जो हंस मुनि है, ये कोई ना कोई दिशा निर्देश देता रहता था, क्या करना है कैसे करना है। तो उस वक्त जब मैंने बोला था कि भाई हमारी ज्ञान चर्चा करवा दो, हम तैयार हैं, तो ये दोनों मुकर गए। इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नितिन दास से चर्चा नहीं करेंगे। और बहाना क्या बनाया कि उसके चेले कम हैं। बताओ, मतलब चर्चा भी उससे करेंगे जिसके चेले ज़्यादा हों। ये चेलों की गिनती से समझते हैं कि हाँ कोई पहुंचा हुआ महात्मा है, कोई ज्ञानी पुरुष है। इनकी बुद्धि देखो। यानी कोई ऐसा दुनिया में एक परम ज्ञानी है जिसने कोई चेला नहीं बनाया, तो ये उसको मूर्ख समझते हैं कि इसका तो कोई चेला ही नहीं है, तो मूर्ख है। जैसे कबीर साहब इस दुनिया में आए थे, उन्होंने जब कोई भी शिष्य नहीं बनाया था और ज्ञान की बात करते थे, तो लोग कहते थे इसका कोई गुरु नहीं है, इसकी बात को हम नहीं मानेंगे। वही हाल इनका है। वो इसलिए नहीं मानते थे कि इसका कोई गुरु नहीं है, और ये इसलिए नहीं मान रहे कि कोई चेला नहीं है। बहुत बुरा हाल है इन लोग का। लेकिन परमात्मा की दया है, अब वो समय आएगा जब लाखों लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो रात के अंधेरे में तारों के बीच बैठ के चांद बड़ाई खा रहा था। बेटा अब सूरज उग चुका है, अब सूरज उगा है, अब तेरे लिए ऐसे ऐसे सवाल लेके बैठे हैं लोग, तू आ तो सही। ऐसे ऐसे सवाल दागे जाएंगे कि गुरुवाई करना भूल जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, बगले झांकता फिरेगा। क्योंकि अब जीव जाग चुका है। अब नितिन दास का संदेश लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। अब दाल गलने वाली नहीं है। जैसे नेपाल में भट्टा बैठ गया है, एक भी गली में इनका प्रचार नहीं हो सकता, ऐसा ही भारत देश में होने वाला है। जब गली गली में लोग जाग जाएंगे, हमारे सत्संग सुन के इसका खेल समझ जाएंगे। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, कितने देशों से फ़ोन आते हैं इसके चेलों के कि नितिन दास जी आपके सत्संग जब से सुन रहे हैं तो पर्दे खुल गए हैं, बुद्धि के
इसने तो बर्बाद कर दिया हमें। सिखों को गुरु ग्रंथ साहब सुनने तक का आदेश नहीं है। इसको कहता है गुरु ग्रंथ साहब सुनने चले गए गुरुद्वारे में तो नाम खंड हो जाएगा। गुरुद्वारे में जाके सिखों को लंगर छकने का आदेश नहीं है इसके पंथ में, कि अगर सिख ने लंगर खा लिया गुरुद्वारे में तो नाम खंड हो जाएगा। बताओ, ऐसा बंधन डाल दिया इसने जीवों को कि बस इसकी संगल से बंधे रहें, जो ये बोले वही माने। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई, अब ऐसा दिव्य ज्ञान दे दिया जाएगा, अक्षर पार नहीं अक्षर का ज्ञान दे दिया जाएगा कि इसके अक्षरों की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये जो अक्षरों की दुकान लगा के बैठा है ना, कि पहला मंत्र भी अक्षर में मिलेगा, दूसरा मंत्र सतनाम भी अक्षरों में है, तीसरा सारनाम भी अक्षर में है, चौथा सार शब्द भी अक्षर में है। इसके अक्षरों का खेल खत्म कर देंगे इस बार। बस देखते जाओ कि होता है क्या। तो परमात्मा की कृपा जब होती है तो ऐसे ही भेद खुलते हैं। कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसी प्रकार अज्ञानी का डेरा ज़्यादा दिन नहीं चलता, बहुती देर ना चलता डेरा साध पखंडी दा। तो ज़्यादा दिनों का खेल नहीं है। बच्चा बच्चा जाग चुका है, बच्चा बच्चा समझ चुका है कि अक्षर और नियक्षर में फ़र्क क्या होता है। अब बस आगे देखो खेल होता क्या है, और इसको बाहर आना है। ये मालिक की मौज है, क्योंकि इसके आने मात्र से लाखों लोग जागेंगे, क्योंकि इससे सवाल करेंगे और इसके पास जवाब नहीं होगा। ये आनाकानी करेगा, क्योंकि अभी तो छुपा बैठा है सवालों से। जब खुले में आ जाएगा तो लोग इससे सवाल पूछेंगे कि नितिन दास ने ये वाणी दिखाई और ये वाणी दिखाई, इसमें लिखा है कि अक्षरों में नहीं है, उसका कोई आदमी औरत का स्वरूप नहीं है। फिर देखना इसकी कैसे जुबान लड़खड़ाएगी इसकी। और अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये पहले क्या सत्संग करता था और बाद में क्या करने लगा। पहले इसके सत्संग की रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है 20 साल पुरानी। उसमें ये बोल रहा है कि जब तक तुम जीव से पीव नहीं हो गए तब तक तुमने क्या खाक भक्ति करी है। ये मैंने महाराष्ट्र में एक भगत को सुनाई थी ऑडियो। उस भगत को मैंने पहले बहुत समझाया, भाई जीव से पीव होना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, हम पीव कैसे हो जाएंगे, हम पीव नहीं हो सकते। मैंने कहा तू होना चाहता है कि नहीं? कहता नहीं, मैं होना भी नहीं चाहता। फिर मैंने रामपाल जी की वीडियो सुनाई ऑडियो, जिसमें वो कहते कि अगर जीव से पीव ही नहीं हुआ तो क्या खाक भक्ति करी। फिर उसका मुंह देखने वाला था। उसका मुंह ऐसा लटक गया। मैंने कहा देख ले, तेरा गुरु कह रहा है कि जीव से पीव नहीं हुए तो क्या खाक भक्ति करी। अब बता जीव से पीव होना चाहता है क्या? उसके बाद तो बेचारा ऐसा मुंह बंद हुआ कि उसके बाद बस सुनता ही चला गया, सुनता ही चला गया, क्योंकि पता लग गया कि अज्ञान में जी रहा था। पता लग गया कि अधूरा ज्ञान लेके बैठा हूं मैं। उसके बाद उसने सब कुछ समझना शुरू कर दिया। फिर हमारे भंडारे भी, लंगर भी छक के गया वो। वरना रामपाल जी वाले पानी तक नहीं पीते किसी और गुरु के चेले के घर में। वो हमारा भंडारा भी करके गया हमारे सत्संग में। इतनी जागृति हो गई उसको। तो मालिक की दया होती है, मालिक के जीव हैं सब। अपने जीवों को कैसे जगाना है वो खूब अच्छे से जानता है। सतनाम सतनाम सतनाम। चलो अब थोड़े कमेंट्स भी ले लेते हैं। सूरज कुमार साहिब बंदगी सतनाम, दिनेश कुमार सतनाम, शिव नारायण चौपाल, हेमंत भाई जय सतनाम, दीपक मानकपुरी साहिब बंदगी सतनाम, रतिलाल मुनिंद्रा, रेखा मित्तल, जयंत महंत सतनाम,
कमल गोस्वामी जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। रमता राम मालिक, लेकिन ये अब सत्संग नहीं कर पाएंगे। सत्संग अब क्या करेंगे? अब सत्संग बचा ही नहीं है इसके पास। हाँ, इसको थोड़ा, मेरे ख्याल से ये भी आदेश हुआ है कि कहीं पर भी जहाँ इकट्ठ होगा कोई सत्संग या कोई ऐसा, वहाँ पर ये जा नहीं सकता। अगर दिखाई देगा तो इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा भी एक नियम आया है, देखो कितना फॉलो करता है, क्योंकि इसने पहले भी कई बार उल्लंघन किया है कोर्ट के आदेशों का। जब इसको बुलाया जाता था ये बहाना मारता था कि मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। डॉक्टर के साथ फ़ोटो खिंचवा के भेज देता था, नेट पे वायरल है। लोगों को कहता है तुम्हारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, और कोर्ट से बचने के लिए खुद ही बीमार होके बैठ जाता था। जनता फिर भी नहीं समझ पाएगी क्या ढोंगी है ये, क्या ढोंग कर रहा है। अमित शर्मा मालिक ज्ञान खोल दो। बिल्कुल खुलेगा, अब तो ऐसा खुलेगा कि बस देखते जाओ। गोलू साहू सतनाम सतनाम जय सतनाम। एम के राणा सतनाम। अस्मिता कुमारी जय सतनाम। यूकेसी साहिब बंदगी सतनाम। सुरेंद्र कुमार साहब मुझे अनुराग सागर चाहिए। अनुराग सागर आपको आप बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ जो स्टॉल होता है बुक्स का, वहाँ पे आपको मिल सकता है। या फिर कोई धार्मिक पुस्तकालय जो आपके शहर में कोई खुला हो, वहाँ पे मिल सकता है। तो आप वहाँ पर जाके पता करिए। रिंकू राजपूत सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। हरवीर पंत सतनाम। कृष्ण शर्मा जय सतनाम जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। अच्छा, मालिक ये यमराज जी के चेले बोलते हैं। यमराज के चेले, क्या बात है। मालिक ये यमराज के चेले बोलते हैं कि नानक साहब ने ग्रंथ में बोला गया है आन 78 का मतलब है रामपाल जी की उम्र 78 साल की होने वाली है। वही मर्द का चेला है। उनको बोलो 78 बोला है, 75 नहीं बोला है। 75 में कैसे बाहर आ गया फिर? वाणी में भी मिलावट। तो आन 75 ही लिख देते। कितने बड़े बेवकूफ़ हैं ये लोग, कितने बड़े जाहिल हैं ये लोग, कसम से हद कर दी इन लोगों ने। आन 78 का 78 लिखना ही क्यों पड़ा अगर 75 में आना था तो? बताओ। इन लोगों को कभी सपने में भी नहीं पता लग सकता कि ये आन 78 क्या है। कभी सपने में भी पता लग जाए इन लोग को, क्योंकि मूर्ख बनाना है लोगों को बस। हद हो गई। किसी की डेथ हो जाए 78 साल में तो क्या 75 लिखोगे कि जी वाणी में 75 लिखा है तो ये 78 में नहीं मरा, ये 75 में ही मर गया? क्या बच्चों वाली बातें हैं, मतलब हद होती है बिल्कुल। अरे 78 का मतलब 78 होता है, 75 नहीं होता है। सतनाम 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 जय सतनाम। राणा किरण केसरी सतनाम साहिब बंदगी। वरुण भल्ला सतनाम। नंदूदास जय सतनाम। दिनेश की दुनिया, बाबा जी मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। ये लाइव सेशन इसीलिए दिया गया है प्रश्न करने को।
करण कुमार, उत्तर प्रदेश। कहाँ से हैं गुरुजी? मेरा जन्म स्थान पंजाब, रूपनगर, नंगल डैम है, जहाँ 3 तरफ से पानी का संकेत दिया गया था कि 3 तरफ पानी होगा, वहाँ वो दिव्य ज्ञान उजागर होगा। रूपनगर, जहाँ अपने स्वरूप की बात चलेगी। सतलुज नदी, जहाँ सत्य का डंका बजेगा। रूप किशोर कौशल दास, गुरुजी तबाही का मंजर शुरू हो गया है। बिल्कुल हो गया जी, अभी आगे आगे देखो। अब तो हर हफ्ते तुम्हें कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ मिलेगी। जीवों को जगाने का यही एक रास्ता होता है। देखो कैसे कोरोना आया था, भगदड़ मच गई थी, सब जीवन मृत्यु की बातें करने लग गए थे, अच्छे अच्छे संदेश पास करने लग गए थे। कोरोना चला गया, फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही घपलेबाजी, फिर वही बेवकूफ़ियाँ, फिर वही दंगे फसाद, फिर वही पाप कर्म। तो वो तो ट्रेलर था भाई। मैंने 2018 से समझाना शुरू कर दिया था कि बहुत समय आने वाला है, वो समय आने वाला है जिसको युग परिवर्तन कहते हैं। और जब युग परिवर्तन होता है तो गिने नहीं जाएंगे इतने लोग मरते हैं। समझो। समझदार हो तो समझ जाओगे। मारिया खान, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? कहाँ से हैं? हम आपको वीडियो से देखते थे, पर आज रियल में लग रहा है। बात कर सकते हैं, बात कर रहे हैं। हमको लग नहीं रहा रियल में आपको लाइव देख रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं, आप बिल्कुल लाइव देख रहे हो और लाइव सुन रहे हो। मारिया खान, बहुत अच्छी बात है। हमारे सत्संगों से मुस्लिम भाई भी जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक कर देना। इस दुनिया में धर्म के नाम पे जितना भी अज्ञान फैला है, उस अज्ञान को ख़त्म कर देना। अज्ञान खत्म होगा तो अपने आप ज्ञान उजागर हो जाएगा। सतनाम, सतनाम, सतनाम। तो अच्छे से समझ लो कि अब जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, इस नाशवान संसार से सदा के लिए मुक्ति। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं होना चाहिए। और सिमरन कैसे होना चाहिए? जैसे पनिहारिन अपने घड़े को याद करती है। पनिहारिन के सिर पे घड़ा होता है, 24 घंटे चला दो, 24 घंटे याद रखती है। बस ऐसे ही सिमरन करो, मालिक को याद करो।
24 घंटे सुमिरन की सुध यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार। और बोले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। अब ऐसा होना चाहिए आपका ध्यान भजन। ध्यान किसी शरीर का नहीं करना है कि कोई बाबा जी से नाम ले लिया तो उस बाबा जी को ध्याने लग जाऊं, कि वो बाबा जी आएंगे लेने। फिर किसी दूसरे बाबा से नाम ले लिया तो उसका इंतजार करने लग जाओ, वो बाबा जी आएंगे लेने। फिर तीसरे बाबा से नाम ले लिया तो उसका इंतजार करने लग जाओ, वो बाबा जी आएंगे लेने। पता लगा तीनों ही नहीं आए। तो इस घोर अज्ञान को त्यागो। कोई बाबा किसी को लेने नहीं आएगा, बाबा खुद पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बाबा विहंगम चाल देता है। तुम अलल पक्षी हो, अलल पक्षी उड़ना भूल गया है, उस अलल पक्षी को उड़ना सिखाया जाता है। बाबा उड़ना सिखाता है, इसी को विहंगम चाल कहते हैं। बाबा ये नहीं कहता तुझे कंधे पे लाद के लेके जाऊंगा, वो बाबा है ही नहीं जो ये बात कर दे कि तुम्हें मैं पार करवाऊंगा। बाबा कहता है बेटा ये है चाल, इसको विहंगम चाल कहते हैं। ये है तेरा घर, उड़ारी मार और छोड़ दे संसार। इसी को बोला है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। अचल, अब ये अचल क्या है? जिस दिन ये समझ में आ गया ना हंस मुनि के, उस दिन चरणों में आके गिर पड़ेगा। उस दिन माथा टेकने आएगा ये, क्योंकि अभी ये उन लोगों की सैर करवा रहा है, खुद भी कर रहा है और लोगों को भी करवा रहा है, जहां पर अचल हुआ ही नहीं जा सकता। लोगों को बोलता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी सारे सतलोक चले जाएंगे। इसको कोई पूछने वाला हो कि तू तो केवल इस जन्म की बीवी का ठेका लेके बैठ गया, मेरे जन्मों जन्म हो लिए, जन्मों जन्म के बच्चे हो लिए, जन्मों जन्म की बीवियां हो ली, वो कहाँ जाएंगी? और इतने जन्मों में केवल यही जन्म की बीवी को मैं अपना मानूं क्या? इसी जन्म के बच्चों को अपना मानूं क्या? अरे पिछले जन्म वाले बच्चे मेरे नहीं थे तो ये बच्चे और ये बीवी मेरी कहां से हो गई? अभी शरीर छूट जाए तो यही बीवी किसी और की बीवी बन जाएगी, किसी और से शादी कर लेगी। फिर क्या ये मेरे साथ रहेगी सतलोक में? इतना भी नहीं समझते ये अज्ञानी, और बातें बड़ी बड़ी। बताओ, 18 साल की लड़की की शादी हुई, इस हंस मुनि के चेले के परिवार में चली गई। मियाँ बीवी दोनों ने नाम ले लिया, दोनों पे मोहर लग गई, सतलोक जाएंगे, मियाँ बीवी इकट्ठे रहेंगे वहाँ पे। लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। घर वालों ने उस लड़की की शादी किसी और से कर दी, क्योंकि अभी छोटी सी उम्र है, अकेली कहाँ रहेगी इतना। अब उस लड़के ने भी बीवी के कहने पे इस बाबा से नाम दीक्षा ले ली। अब ये मियाँ बीवी हो गए। अब एक तो मर गया, वो तो सतलोक पहुंच गया, और उसकी बीवी यहाँ दूसरा कसम बना के बैठ गई। अब दूसरा पति जाएगा इसको लेके, तो दोनों लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आपस में कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी? बताओ, ये तो बाबा का सिद्धांत है। ये बाबा सतलोक में भी लड़वाएगा दोनों को। यहां तो लड़ेंगे, वहां भी लड़वाएगा ये। अरे भाई, सतलोक में काया माया पिंड न प्राणा कुछ होता ही नहीं है, इसको कौन समझाए? ऐसी ऐसी वाणियां हैं गरीबदास जी महाराज की, जिसमें उन्होंने खंडन कर रखा है कि वहां पर, यानी परमात्मा के यहां काया माया का काम ही नहीं है। पर नहीं समझ में आ रहा इसको। एक वाणी में तो यहां तक बोल दिया, बड़ा ट्रेंडिंग में था उस वक्त। 2010 की बात है, जब आर्य समाज वाले
काफ़ी पीछे पड़ गए थे रामपाल जी के चेलों के। पता नहीं कौन सी वाणी बोली थी कि कबीर साहब के गुदा और लिंग नहीं है, ऐसे करके कोई वाणी थी। तो पता नहीं कहाँ से उठा लाए वो, उन्होंने इतना मजाक उड़ाया कबीर साहब का कि हद ही कर दी। और ये गरीबदास जी की शायद वाणी में था कहीं जिक्र। अब वो तो बता रहे हैं कि वहाँ पर लिंग गुदा का काम नहीं है, और कई वाणियों में लिखा उन्होंने वहाँ पर पीठ पेट का काम भी नहीं है, पीठ ना पेट ये भी लिखा है। यानी वो इशारा कर रहे हैं वहाँ पर कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई गुदा नहीं है, कोई सिर नहीं है, कोई कंधे नहीं है, वहाँ काया माया का खेल ही नहीं है, वहाँ तो आत्म स्वरूप का खेल है। लेकिन ये मूर्खानंद क्या बोलूं मैं, ये इसको समझ ही नहीं पाया, कभी समझ ही नहीं पाया वाणियों को, तो गुरु बन के बैठ गया। मैं डालूंगा शॉर्ट्स, देखते रहना, मैं शॉर्ट्स में डालूंगा गरीबदास जी की वाणी है जहां पर वो काया का पूरा खंडन कर रहे हैं कि शरीर नाम की चीज ही नहीं है वहां पे। और देवी भागवत महापुराण में भी मैंने बताया था कि वहां पर भी यही बताया गया है कि काया यानी शरीर बनने से पहले मैं काया हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। ये संसार बनने से पहले मैं न नर हूं, न नारी हूं, न नपुंसक, तीनों कैटेगरियां खत्म कर दी। लेकिन ये समझ ही नहीं सकते। ये बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम लिख रहे हो, उसको समझना। पंकज साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, प्रथम नाम दीक्षा दे दीजिए, बहुत दिन से मैसेज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप व्हाट्सएप पे दोबारा भी मैसेज करो मुझे, लाइव ख़त्म होने के बाद एक मिस कॉल दे देना मुझे, व्हाट्सएप पे मिस कॉल दे देना, तो मैं प्रथम दीक्षा आपको दे दूंगा उसमें। मंजिता साहिब, इंग्लिश समझने वालों को आपकी सत्संग कैसे समझ में आएगी? इंग्लिश समझने वालों को जल्दी समझ में आता है। ये देवी देवता की पूजा करने वालों को बहुत देर लग जाती है समझाने में, लेकिन अंग्रेज़ों को यानी ईसाइयों को, यहूदियों को और मुसलमानों को समझाना बहुत आसान होता है। अगर कुछ रोकता है तो इनको केवल कट्टरवाद रोकता है, अदरवाइज इनको समझाना आसान है। लेकिन ये थोड़े कट्टर होते हैं कि नहीं हम किसी की नहीं सुनेंगे, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया है, हिंदू और तुर्क इनका कंपेयर किया गया है। अगर एक हिंदू और एक तुर्क यानी मुसलमान को अगर आप समझाओगे तो गुरु ग्रंथ साहब क्या बोलता है, हिंदू अन्ना मुस्लिम काना, यानी हिंदू को अंधा बोल दिया है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है ये, जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है उसमें ये वाणी लिखी है, हिंदू अंधा मुस्लिम काना और दोहा ते ज्ञानी सियाणा। यानी हिंदू को अंधा बोल दिया है। अंधा क्यों बोला, कारण क्या है कि हिंदू नहीं समझ पा रहा कि मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है। उसको आँख का नहीं, उसको अकल का अंधा बोला है। यानी वो इतना विवेकी नहीं है कि ये समझ पाए कि यार एक पत्थर को भगवान कैसे बोल दूं मैं। जिस पत्थर को चप्पल लेके इंसान उसके ऊपर चढ़ के मूर्ति बनाता है, मैंने वीडियो भी डाली है, शॉर्ट वीडियो, उसको मैं अल्लाह कैसे मान लूं, उसको मैं ईश्वर कैसे मान लूं, ये नहीं समझ पाता, इसलिए उसको अंधा बोला है।
हिंदू अंधा, मुस्लिम काणा। जो मुस्लिम है उसको काणा बोला है। काणा क्यों बोला है? क्योंकि काणे की एक आंख ठीक होती है और एक खराब होती है इसलिए मुस्लिम को काणा बोल दिया। क्यों? कारण क्या है कि मुस्लिम इतना तो समझ रहा है कि कोई बुत यानी कोई मूर्ति भगवान नहीं हो सकती। आधा ज्ञान तो समझ गया, लेकिन वो उस अनुभव को नहीं जान पा रहा है जिसको खुदा बोला गया है। यानी वो केवल अक्षरों को पकड़ के बैठ गया है। मैं नमाज पढ़ लूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ लूँ, नमाज पढ़ लूँ, नमाज पढ़ लूँ, बस उसके दिमाग में इतना घुस गया है कि पत्थर की पूजा नहीं करनी है, नमाज पढ़नी है। इसलिए उसको काणा बोला गया है कि सत्य से वो भी दूर है। हिंदू अंधा, मुस्लिम काणा, दोनों से ज्ञानी सियाणा। अब दोनों से ज्ञानी सियाणा यानी ज्ञानी जिसको ज्ञान हो जाए, जिसको अल्लाह का अनुभव हो जाए, जिसको राम का अनुभव हो जाए, जिसको वाहिगुरु का अनुभव हो जाए, जिसको गॉड का अनुभव हो जाए, जिसको जीते जी वो प्राप्त हो जाए जिसके लिए दुनिया दीवानी होके घूम रही है, जिसके लिए दुनिया पागल होके घूम रही है, जिसके लिए बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए हैं, वो चीज जीते जी मिल जाए। तुर्कू लिखा है, हिंदू अन्ना, तुर्कू काणा और दोहाते ज्ञानी सियाणा। दोनों से ऊंचा कौन है? ज्ञानी। यानी ना हिंदू ना मुसलमान। इसीलिए कबीर साहब को जब लोग पूछते थे आप हिंदू हो कि मुसलमान, वो कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। ना तो मैं हिंदुओं का कोई भी जितना भी सिस्टम है पूजा पाठ का उसको फॉलो करता हूं, ना ही मैं मुसलमानों का ये नमाज ववाज मैं नहीं पढ़ता। मुझे नमाज की जरूरत नहीं है और ना मुझे किसी पूजा पाठ की जरूरत है। हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नाही, 5 तत्व का पुत्रा और गैबी खेले माही। क्योंकि मैं उसकी महिमा गा रहा हूं जो 5 तत्व के पुतले को चला रहा है। गैबी, गैबी यानी गायब वस्तु जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती। मैं उसकी महिमा गाता हूं, उस आत्मा की महिमा गाता हूं, आत्म ज्ञान की बात करता हूं। समझो। लेकिन ये बातें किसी के समझ में नहीं आएंगी जिस पर मालिक की मोहर लग गई है। जिस हिंदू के ऊपर मालिक की मौज लग गई, मालिक की मोहर लग गई, उसको समझ में आएगी। जिस मुसलमान भाई के ऊपर अल्लाह की मेहर हो गई, अल्लाह की मोहर लग गई, उस मुसलमान भाई को समझ में आएगी मेरी बात। वो जो पाकिस्तान से फ़ोन आया था, देखो ज्ञान को इतने अच्छे से समझ रहा है, यहाँ तक कि नमाज पढ़ना छोड़ दिया उसने। कहता है नमाजों में कुछ नहीं रखा, 52 अक्षर हैं, समझ में आ गया मेरे। मुझे उस तत्व की तलाश है जो मेरे पास है। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बहुत से मुसलमान भाई हैं जो 52 अक्षरों का खेल समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे 52 से परे हो रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और देखते 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 जब 52 का डोर टूट जाएगा तो ये दज्जाल ये हार जाएगा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। ये काल भगवान, ये दज्जाल, ये तब हार मान लेगा जब 52 का डोर तोड़ने की हिम्मत आ जाएगी तुम्हारे अंदर। अभी तो सारे 52 के गुलाम हुए पड़े हैं। हिंदू से राम नहीं छूट रहा, मुसलमान से अल्लाह नहीं छूट रहा, सिख से वाहिगुरु नहीं छूट रहा और ईसाई से गॉड नहीं छूट रहा, यहूदियों से यहोवा नहीं छूट रहा। ये सारे 52 अक्षर हैं मेरे भाई। 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। तो जब 52 अक्षर छूटेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि 52 से परे क्या चीज है। तुम्हें प्यास लगी है और तुम 52 के भरोसे बैठ गए। एक जप रहा है जल 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 जल, दूसरा जप रहा है वाटर 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 वाटर, तीसरा जप रहा है पानी 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 पानी, चौथा जप रहा है नीर 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 नीर,
5वां जप रहा, तोय तोय तोय, 5 ही मर जाएंगे प्यासे। ये 5 ही मर जाएंगे प्यासे, क्योंकि 52 अक्षर से प्यास बुझने वाली नहीं है। 52 को छोड़ो, 52 अक्षरों का जो नाम है वो सांकेतिक ज्ञान है। पानी एक सांकेतिक ज्ञान है। जब तुम मुंह से कहते हो ना भैया पानी दे दो, तो वो संकेत करता है किसकी तरफ? उस पानी की तरफ जो घड़े में पड़ा है, उस पानी की तरफ जो बोतल में पड़ा है, उस पानी की तरफ जो तालाब में है। समझो, उस पानी को पाना है, अक्षरों को पकड़ के नहीं बैठे रहना है। मैं 5 बार पानी पानी जपता हूं, मैं 20 बार पानी पानी जपता हूं, मैं 1008 बार पानी पानी जपता हूं। अरे पानी पानी जपता जपता प्यासा ही मर जाएगा। छोड़ पानी पानी रटना। और पानी को खोज कहां है? पानी, वो पानी तेरे पास में है। समझो। तो कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, ये 10 इंद्रियां बस में कर तू आपे आप कबीर। अरे कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा वाको नाम कबीर। समझो बात को। कबीर साहब को ढूंढने मत चले जाना। पता लगा जंगलों में ढूंढ रहे हो, पहाड़ों पे ढूंढ रहे हो, कबीर साहब कहाँ हैं, कबीर साहब कहाँ हैं। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अभी नहीं समझ में आएगा। तो ठीक है, मालिक की कृपा होगी तब समझ पाओगे नितिन दास क्या बता रहा है, क्योंकि लोगों को भी पता ही नहीं है कि नितिन दास है कौन। अभी इस काया को नितिन दास मान के बैठे हैं, शरीर को देख के जलते रहते हैं कि यार ये हर शहर में, हर गांव में, हर प्रदेश में छाया हुआ है। शरीर को देख के जलते रहते हैं। इनको नहीं पता कि नितिन दास कोई शरीर नहीं है बेटा। नितिन दास तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने आया है। नितिन दास तुम्हें समझाने आया है कि तुम क्या हो। नितिन दास तुमको शरीर नहीं रहने देगा और तुम नितिन दास को शरीर मान बैठ गए हो। नितिन दास तुम्हें समझाने आया बेटा तू शरीर नहीं है, और तुम नितिन दास को ही शरीर मान बैठे। वाह जी वाह। तो इसीलिए गलती से भी मुझे शरीर मत मान लेना, गलती से भी। मैं तुम्हें शरीर नहीं रहने दूंगा। समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप प्राप्त होगा। ये काया माया से छुटकारा मिलेगा, ये बार बार जन्मने मरने से छुटकारा मिलेगा, सदा सदा के लिए। समझो, क्योंकि अब सत्य को जानना है। और सत्य क्या है? तुम्हारा स्वरूप ही सत्य है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। समझो,
जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे, जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे, तब तुम समझ पाओगे परमात्मा का स्वरूप क्या है। क्योंकि दोनों में अंतर है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी समझा रही है अज्ञानी जीवों को, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कोई अंतर नहीं है। समझ लो। जयंत महंत, गुरुजी ये शरीर 52 अक्षर कैसे है, 52 कैसे है? क्योंकि हमारे शरीर में ही 52 अक्षर हैं। अलग अलग चक्रों पे अलग अलग अक्षरों का निर्माण है। इसीलिए साहिब ने बोला कि 52 अक्षर लोक त्रय, त्रय यानी 3 लोक। 3 लोक कहाँ है? ये काया ही 3 लोक है। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। यानी इस शरीर में, इस 3 लोक में 52 अक्षर विराजमान हैं, लेकिन वो अक्षर इन 52 में नहीं है, यानी इस काया में नहीं है, यानी इस 3 लोक में वो नहीं है। 3 लोक से न्यारा जान, तब बात बनेगी। और अगर 3 लोक में ढूंढते रह गए, इन 52 अक्षरों में ढूंढते रह गए, तो बात नहीं बनेगी। समझो। तो इन 52 से परे सत्य स्वरूप को जानो, तभी कल्याण होगा। सबके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक जितने भी हैं, ये सब अपने स्वरूप को पहचानो। किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी की शक्ल का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, किसी के शरीर की आस लगाने की जरूरत नहीं है कि कोई आएगा लेके जाएगा। निकाल दो दिमाग से। और क्या करना है? अपने स्वरूप को जानो, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे स्वरूप में स्थित है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं किसी सतलोक में नहीं बैठा है कि सतलोक में साईं बैठा है, थोड़े दिनों बाद सतलोक छोड़ के अलख लोक की तरफ रवाना हो जाओगे। ये हंस मुनि तुम्हें सतलोक में भी नहीं टिकने देगा, फिर अलख लोक लेके जाएगा, वहां अलख पुरुष बैठा होगा। 4 दिन वहां रहोगे, फिर बोर हो जाओगे, फिर कहेगा और आगे चलो, फिर अगम लोक को ले जाएगा ये काल का दूत, फिर अगम पुरुष मिलेगा, फिर 4 दिन वहां धक्के खाओगे, फिर वहां बोर कर देगा, फिर कहेगा और आगे चलना है अनामी लोक में, फिर वहां एक अनामी पुरुष बैठा होगा, फिर उसके चवर कर ढुलवाएगा तुमसे, नौकर बना देगा तुम्हें, चवर करते रहो सारा दिन, क्योंकि ये अज्ञान से भरे पड़े हैं। ये सब माया का खेल है। बताओ, वहां चंवर करेंगे, वहां भी चंवर होता है, वहां भी गर्मी लगती है किसी को। चंवर किया जाता है जिसको गर्मी लगे, उसको चंवर किया जाता है। महाराज को चंवर किया जाता था, तब पंखे नहीं थे ऊपर चलने वाले, हाथों से पंखा किया जाता था, हाथों से चंवर किया जाता था, ताकि महाराज को मीठी मीठी हवा आती रहे ताकि पसीना ना आए महाराज को। ये सतलोक में भी चंवर करवाएगा, अलग लोक में भी चंवर करवाएगा, अगम लोक में भी, अनामी लोक में भी।
परमात्मा को गर्मी लग रही है वहां पे, तुम चंवर करोगे जाके वहां पे। ऐसे मूर्ख लोग हैं, क्या बताया जाए। इसलिए इस माया के खेल को छोड़ो और इंद्रियतीत ज्ञान को पकड़ो। जहां हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, जहां पीठ नहीं है, जांग नहीं है, जहां लिंग गुदा नहीं है, वहां वहां चलो। इस काया माया को यहीं छोड़ दो, समझ लो। वहां इंद्री का कोई काम ही नहीं है। कबीर साहब ने तो इशारा बहुत जगह किया। आप देखोगे जहां कबीर सागर में वृतांत आता है कि हमने पहली स्त्री बनाई जिसने हाथ खड़ा किया था काल भगवान की बात सुन के कि मेरे साथ चलो, कौन चलना चाहता है। तो उसने, जो आदमी था, उसने हाथ खड़ा किया, उस आदमी को औरत बना दिया कबीर साहब ने। अब देखो वहां पर लीला क्या करी परमात्मा ने। वाणी तो लिख दी है, लिखवा दी धर्मदास से कि लिखो ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन देखो बीच में कितनी बड़ी एक सांकेतिक ज्ञान दे डाला कि स्त्री तो बनाई लेकिन उसके भग द्वार नहीं बनाया। ये वहां दर्ज है और ये रामपाल ने बोला भी है अपने सत्संगों में, इनकी गीता में, इनकी जो ग्रंथ है उसमें लिखा भी है, ज्ञान गंगा में। अब परमात्मा से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? काल के लिंग बना दिया और स्त्री के भग द्वार नहीं बनाया। अरे पहले वो आदमी था तो कम से कम उसका लिंग ही रहता वहां पे, वो भी गायब कर दिया। फिर कहते हैं काल भगवान ने अंगूठे के नाखून से वो भग द्वार बनाया। बताओ, अरे परमात्मा ने संकेत दे दिया कि ये कहानी सुना रहा हूं मैं, ये कहानी है, सत्य नहीं है ये। फिर भी नहीं समझ में आया इन लोग के, क्योंकि वहां पर इंद्री का कोई काम ही नहीं है। इंद्रियतीत है वो, देहातीत है वो, अक्षरातीत है वो, कायातीत है वो, मनोतीत है वो, मायातीत है वो। नहीं समझ में आया इन लोग के। बताओ, जब परमात्मा ने स्त्री बनाई, उसके इंद्री नहीं दी, तो आगे और स्त्रियां बन रही, उनके कैसे इंद्री बन गई? फिर जब परमात्मा ने नहीं बनाई तो इसका मतलब परमात्मा ने कोई गलती थोड़ी नहीं की। परमात्मा वो होता है जिससे गलती ना हो, वो होता है परमात्मा जिससे कभी कोई गलती ना हो। तो परमात्मा ने अधूरा शरीर बना दिया औरत का, जो काल भगवान ने पूरा कर दिया। बताओ, इन मूर्खों को बस सींग लगने की कमी है। सींग लग जाए इन लोग के तो ठीक रहेगा, पता लग जाएगा कि हाँ ये मूर्ख है, ये बिना सींग के ज्ञानी बने पड़े हैं। बताओ, ऐसे मूर्ख नहीं देखे मैंने जीवन में। यानी परमात्मा को इतना भी नहीं पता था कि काल को इंद्री दे दी है और स्त्री को इंद्री देनी है कि नहीं देनी है। परमात्मा को नहीं पता था कि स्त्री का मतलब क्या होता है। हद कर दी इन लोगों ने और बने बैठे हैं जगत गुरु। ठगत गुरु हैं ये, ठगत गुरु। इतने बड़े मूर्ख हैं ये, और इनको कोई ज्ञान समझाए तो इनको लगता है दुश्मन है मेरा। इनको दुश्मन लगता है, जो इनको कोई समझाए कि मुक्ति कैसे मिलेगी, 52 से परे मिलेगी, तो इनको दुश्मन लगता है। ऐसे मूर्ख हैं ये लोग। और अगर परमात्मा ने पहला इंसान जो आदमी था जिसको औरत बना दिया, चलो ठीक है, काल भगवान ले गया, तो फिर वहां पे बाकी लोगों को औरतें क्यों बनाया परमात्मा ने? ये कहते हैं वहां पे हंस और हंसनी है, हंस हंसनी यानी आदमी और औरत हैं। तो और पहली औरत तो परमात्मा ने इसलिए बनाई कि काल भगवान के बहकावे में आ गया वो आदमी जिसने पहला हाथ खड़ा किया उसको औरत बना दिया। वो तो सजा मिल गई उसको कि तूने पहला हाथ खड़ा किया, चल तू औरत बन जा। औरत भी अधूरी बनाई, तो बाकी को औरत बनाने का क्या मतलब रह गया हैं? अगर वहां पे बाकी औरतें भी होंगी तो वो भी बिना इंद्री वाली औरतें होंगी।
जब परमात्मा इंद्री बनाता ही नहीं है, नहीं तो पहली औरत के बना देता। तो जब वहां पे इंद्री है ही नहीं औरत के, तो वहां औरत क्यों कहला रही हैं वो? और ये कहते हैं वहां सृष्टि होती है भोग से भी और शब्द से भी। इनसे मिलो जाके, वहां भोग से भी सृष्टि होती है। सतलोक में भोग भोग के भी गर्भ धारण किया जाता है। बताओ, परमात्मा ने इंद्री नहीं बनाई और ये पता नहीं कौन सी दुनिया बना के बैठे हैं सतलोक में। ऐसे मूर्ख लोग हैं कि क्या समझाएं इनको। लेकिन खैर, अब समय आ गया है जीवों के जागने का। अब ऐसा जगाया जाएगा, ऐसा जगाया जाएगा कि दोबारा कोई सुला नहीं पाएगा। मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो अब सोने नहीं देंगे भाई, अब ऐसा जगा देंगे कि जागने के बाद तुम खुद कहते फिरोगे जागते रहो, जागते रहो, दूसरों को जगाओगे तुम्हें ऐसा जागृत बना देंगे। तो चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत क्लास लग गई आज। और जो दिल्ली का सत्संग है 12 तारीख को, जो आना चाहता है आ सकता है। जो नंबर दिया है उस पर संपर्क करें। बिना फ़ोन किए कोई नहीं आएगा। और 21 अक्टूबर दिवाली का दिन गाज़ियाबाद में प्रोग्राम रखा गया है। जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, जो सत्संग में शामिल होना चाहते हैं, वो संपर्क करके ही आएं, जो नंबर दिया गया है। और जो पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो भगत वहाँ पर सेवा देना चाहते हैं, तन की, मन की, धन की, वो संपर्क कर सकते हैं गोपाल जी से। हमारे शिष्य हैं गोपाल जी, जो पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सेवा में तत्पर हैं। आप उनका नंबर लिख लें। जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि मानव सेवा ही, कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो नंबर लिखें। नाइन 144 13936। हिंदी में भी सुन लें, 9914413936। ये नंबर आप स्क्रीन पे टाइप कर दो ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। स्क्रीनशॉट ले लेना नंबर का। और जो भी पंजाब क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित जो हैं लोग, जो भी सेवा में जाना चाहता है, वो इनसे संपर्क करें और मालिक के जीवों की सेवा करें, बिना ये देखे कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। क्योंकि हमारी जो KGF है वो धर्मों से ऊपर है, वो जात पात से ऊपर है, वो इन सब बंधनों से ऊपर है। वो मानवता की सेवा करने वाली फौज है KGF, जिसे कबीर गुरु की फौज भी कहा जाता है, कल की कृष्ण गुरु की फौज भी कहा जाता है, कर्ता पुरुष गुरु की फौज भी कहा जाता है, कादिर करीम गुरु की फौज भी कहा जाता है,
किंग क्राइस्ट, गुरु की फौज भी कहा जाता है। ये सब धर्मों की एक फौज है। ये सब धर्मों को एक समान मानती है। ये सब धर्मों का सम्मान करती है। सब धर्मों के जीवों को अपना भाई मानती है। किसी के साथ भी हमारी फौज भेदभाव नहीं करती। ये कबीर गुरु की फौज है। ये उस मालिक की फौज है जिसको निकलंक अवतार बोला गया है। संतों ने जिसकी महिमा गाई है। ये सबके लिए समान, सबके लिए एक दृष्टि से, एक नज़र से, बिना भेदभाव के कार्य करती है। तो जो भी पंजाब में जाना चाहता है बड़े शौक से जा सकता है और सेवा कर सकता है। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो ठीक है, अब लाइव सत्संग समाप्त करते हैं। अब कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम।